नमस्कार साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल IQ-पुर एकेडमी में। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की, साथ ही एनसीईआरटी के और फैक्टों को भी देखते हुए चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपका अनमोल समय व्यर्थ न करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो ये हमारी संविधान की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत का संविधान। तो पहली क्लास में हमने चर्चा किए थे अधिनियमों के बारे में, तो जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो पहले हम इससे रिलेटिव पॉइंटों के बारे में मतलब थ्योरी पढ़ेंगे, इसके पश्चात हम इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन। तो इससे पहला पॉइंट हो जाता है कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर किया जाता है। आप ध्यान देंगे कि जो संविधान सभा का गठन किया जाता है जुलाई 1946 ईस्वी में किया जाता है, कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर के आधार पर भी किया कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं जिनमें से सर स्टेफार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं इस मिशन के, और एवी अलेक्जेंडर मुख्य रूप से होते हैं। आप ध्यान देंगे एक मेन पॉइंट बन जाता है कि भारत के लिए संविधान सभा की बीच रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अब ध्यान देंगे कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा कि संविधान सभा में प्रांतों से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख। जो ये संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पर ही चुने जाते हैं। कुछ इस प्रकार चुने जाते हैं कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, एक सदस्य चुना जाता है। अगला पॉइंट हो जाता है कि संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। 300 कुल पूरी जनसंख्या के आधार पर 389 सदस्य चुने जाते हैं। एक सदस्य होता है 10 लाख जनसंख्या पर। आप ध्यान देंगे जिनमें से 292 सदस्य प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। तथा महिलाओं की संख्या 15 होती है। जी हाँ, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान देंगे। अब उन महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश से आती थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये भी उत्तर प्रदेश से आती थी। पूर्णिमा बनर्जी ये भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती थी। कमला चौधरी ये भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती थी। बेगम एजाज रसूल ये भी उत्तर प्रदेश से निवास करती थी। तो इन पर एक क्वेश्चन आता है बेगम एजाज रसूल के ऊपर कि संविधान सभा की मुस्लिम महिला का नाम बताइए। एक ही मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, वो कहाँ से आती थी या कहाँ से उनका निवास कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होता है। या कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला का नाम क्या था? तो बेगम एजाज रसूल। आप ध्यान देंगे। अगला होता है कि राजकुमारी अमृत कौर ये मध्य प्रांत से आती थी। सरोजिनी नायडू बिहार से आती थी। जी हाँ, इनका मूल निवास बिहार था। आप ध्यान देंगे कि ये कई बार पूछा गया है। सरोजिनी नायडू कहाँ से निवास करती थी? बिहार से। हंसा जीवराज मेहता ये बंबई से आती थी। दुर्गाबाई देशमुख ये भी बंबई से आती थी। दक्षायानी बेलायुधन ये मद्रास से आती थी। आगे बात करेंगे अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास से आती थी। मालती चौधरी ये मद्रास से आती थी। रेणुका रे ये पश्चिम बंगाल से आती थी। लीला रॉय ये पश्चिम बंगाल से आती थी। एनी मुस्कराने ये भी पश्चिम बंगाल से आती थी। अब आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। जी हाँ, जो मुस्लिम लीग होता है ये संविधान सभा का बहिष्कार करता है और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान निर्माण की मांग करता है।
आगे बात करते हैं हम 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई तथा उसके कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 299 होती है, जिनमें से 70 रियासतों के प्रतिनिधि होते हैं। जी हाँ, जो संविधान सभा बुलाई जाती है 31 अक्टूबर 1947 को, जिसमें 299 सदस्य होते हैं और 70 रियासतों के प्रतिनिधि भी होते हैं, शामिल होते हैं इसी 299 सदस्यों में। अब आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। इनको कब चुना जाता है? प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ होती है? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। तो उनमें सिर्फ पहला काम ये होता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है प्रथम बैठक में। आप ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, देखिए, जो दूसरी बैठक होती है 2 दिन पश्चात, पहली होती है 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना जाता है? वी.एन. राव को चुना जाता है। देखिए, वी.एन. राव अलग है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो भीमराव अंबेडकर होते हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं और ये वी.एन. राव जो होते हैं वो संवैधानिक सलाहकार होते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला पॉइंट की बात करेंगे हम कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। जी हाँ, जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसको 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी जाती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब वाचन के बारे में, संविधान सभा के वाचन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रथम जो वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। ये मुख्यतः 5 दिन चलता है। दूसरा वाचन चलता है हमारा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। जी हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है इससे, दूसरे वाचन से, कि सबसे लंबा वाचन कौन सा चला? तो दूसरा वाचन सबसे लंबा चलता है। देख सकते हैं आप, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। अब बात करते हैं तीसरा वाचन की। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चलता है। आप इन वाचनों को भी नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब बात करते हैं संविधान सभा की समितियां। जी हाँ, संविधान सभा की जो है कुल 8 समितियां होती हैं। उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे और उनकी समितियों के बारे में भी बात करेंगे। पहली समिति होती है हमारी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, आप ध्यान रखेंगे, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। दूसरी समिति होती है हमारी संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अगली समिति होती है हमारी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल जी। आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम प्रारूप समिति। जी हाँ, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, अब वहां पे बात किए थे वी.एन. राव के बारे में, यहाँ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। वहां जो संवैधानिक सलाहकार होते हैं वी.एन. राव, वो थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है, आप थोड़ा सा
ध्यान रखेंगे इस बात को जरूर से जरूर। अब बात करेंगे पारदर्शिता समिति। इसमें देखते हैं क्या क्या आते हैं कि अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति तथा मौलिक अधिकारों हेतु यह समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल। अब छठवीं समिति के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब सातवीं समिति होती है हमारी राज्य होती समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अब अगली आठवीं होती है हमारी संचालन समिति। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब हमारी थ्योरी समाप्त हो चुकी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन सेशन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे, तो आपका आंसर हो जाता है 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। आपको पता होगा, हमने उपरोक्त चर्चा की थी इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आप बताइए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा में प्रांतों से कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किए गए थे, तो आपका आंसर होता है 10 लाख। जी हाँ, हमने इसके बारे में काफी देर तक चर्चा की है। संविधान सभा के प्रांतों से कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किए जाते हैं, 10 लाख। आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जी हाँ, बताइए आप। तो हमारी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक होती है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या होता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना जाता है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा को। हमारा ए नंबर सही होता है, सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे चुना गया, आपका आंसर होता है राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, इन्हें सदस्य स्थायी सदस्य तथा अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसी थ्योरी से रिलेटेड, इसलिए इन्हें करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुने गया, आप बताइए प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे चुना गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी होती है, बताइए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी होती है, हमने इसके बारे में उपरोक्त चर्चा कर चुके हैं। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या होती है 15, इसलिए हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर। अब आगे बात करेंगे, संविधान सभा में सर्वाधिक महिला कहां से आती थी या कहां से निवास करती थी, तो इसका आंसर हो जाता है ए नंबर, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा महिलाएं आती थी या सबसे ज्यादा वहां से उत्तर प्रदेश से निवास करती थी। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या होता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, संयुक्त प्रांत। क्या होता है, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का
पूर्व नाम होता है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला की संख्या कितनी होती है? आप बताएं। संविधान सभा में मुस्लिम महिला की संख्या केवल एक होती है, बेगम एजाज रसूल। आप ध्यान देंगे, बेगम एजाज रसूल एक ही महिला मुस्लिम महिला थी। इससे एक कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां से हमारी क्लास समाप्त होती है। तो जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।